हेलो बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए निकालना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ही होमोजीनियस और यूनिफॉर्म कंपोजिशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इनका हमें कंसंट्रेशन निकालना है और ये कंसंट्रेशन कुछ और नहीं होता, ये सोल्युबिलिटी ही कहलाता है। तो फर्दर इसी चैप्टर में इसको हम सोल्युबिलिटी के टर्म में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको कंसंट्रेशन जो कि 11th क्लास में पढ़े थे उसी का क्विक रिवीजन करते हैं। तो कंसंट्रेशन निकालने के हमें अभी फिलहाल 5 मेथड नोन होने चाहिए। 4 हमने यहाँ पे लिखा है, 5वां भी इसी के अंदर है जो कि मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले इस चैप्टर में अगर जब भी हम पूरे चैप्टर में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को लेके पढ़ेंगे तो चाहे बुक में ए बी लिखा हो या एक्स वाई लिखा हो, ये कंसीडर कर लेंगे। जैसे मैंने कंसीडर किया फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन, अगर हम सोल्यूट को ए कंसीडर करेंगे तो सॉल्वेंट को बी करेंगे तो अपना सॉल्यूशन ए बी होगा। तो पूरे सॉल्यूशन में ऐसे कंसीडर कर लेना है, सोल्यूट ए है, सॉल्वेंट बी है। मोस्ट ऑफ द केस में सोल्यूट स्मॉलर अमाउंट होगा और सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में होगा। तो हमें सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी काउंट करने के लिए ये सब कंसंट्रेशन का टेक्निक पढ़ना पड़ता है। कैलकुलेशन भी डिफरेंट वे में होगा। तो देखते हैं, सबसे पहला जो कैलकुलेशन का हम टेक्निक पढ़ेंगे वो हमें दिखाई दे रहा है कौन सा। तो सबसे पहला मास परसेंटेज। तो बच्चों ये नहीं तुम्हें सोचना है कि मास परसेंटेज तो हम 9th क्लास में पढ़े थे, लेकिन ये 9th क्लास का नहीं है, सिर्फ इसका एप्लीकेशन है। सीधे तुम्हारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि 2 ग्राम शुगर को हमने 1 लीटर वाटर में डिजोल्व किया तो बताओ इसका कंसेंट्रेशन या मास परसेंटेज के टर्म में क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है 12th क्लास में। तो इसमें इससे रिलेटेड कोरिलेट होके परसेंटेज दिया रहेगा और फिर हमें फाइंड आउट करना होगा मोल फ्रैक्शन। परसेंटेज दिया रहेगा, मोलरिटी निकालना होगा, परसेंटेज दिया होगा, मोलरिटी निकालना होगा। तो ऐसे हमें अलग अलग कैलकुलेशन करने होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला अपना है मास परसेंटेज। बच्चों दिखाई दे रहा होगा, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना। इसी के रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी आगे अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज निकालने का जो बेसिक टेक्निक 9th क्लास में जो पढ़े थे वही है कि अगर हमने सोल्यूट के मास को एमए ले लिया और सॉल्वेंट के मास को एमबी ले लिया तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट होगा सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज हमेशा 100 में फाइंड आउट किया जाता है। ऐसे सॉल्वेंट का भी सेम, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अदर टेक्निक, हमने सोल्यूट को निकाल लिया तो सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। 100 से सिर्फ एक का परसेंटेज फाइंड आउट माइनस कर लेंगे तो दूसरे का हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो मोल फ्रैक्शन है। हाँ, परसेंटेज को हम सिंपल एक्स से डिनोट करते हैं और मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है बच्चों अपना, ये काई है। काई कैसे होता है, ऐसे एक्स को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं तो काई हो जाता है। और ये सिंपल एक्स है, दोनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, याद रखना है। ये ग्रीक वर्ड है, ये नॉर्मल अपना जो हम एबीसीडी में एक्स वाई जेड यूज करते हैं वो होता है। अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में भी यही कंसीडर करना है कि लेट मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू स्मॉल एन एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू स्मॉल एन बी। तो सिमिलरली जैसे मास परसेंटेज निकालते हैं, इसको मोल फ्रैक्शन को भी हम वैसे ही निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन ये होता है कि मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमने बता दिया हमारे सिलेबस में तो सिर्फ बाइनरी है, तो हम बाइनरी का मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन। ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट यानी सॉल्यूशन। ये दोनों का फॉर्मूला है। मोल निकालने का फॉर्मूला हम देखो यहां पे भी लिख दिया है। मोल का हमें नॉर्मली जो बेसिक कैलकुलेशन होता है वही जानना है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास वाला। तो गिवन मास हमें रहेगा, मॉलिक्यूलर मास रहेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा। तो ऐसे हम मोल सोल्यूट सॉल्वेंट का पहले निकाल के जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उससे ऊपर अपॉन टोटल का मोल नीचे रख के
किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे और दूसरे का भी सेम एज इट इज करेंगे, लेकिन इसकी जरूरत वैसे नहीं पड़ती है क्योंकि ये हम जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी ऑब्टेन होती है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड ये नॉलेज याद रखना है कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन मोल फ्रैक्शन का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये डायरेक्टली अभी तो यूज है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, हेनरी लॉ पढ़ेंगे, सब में हमारा डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन का ही यूज होता है। तो ये याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन इस चैप्टर में सबसे अधिक बार रिपीट होगा और ये ऐसा कंसंट्रेशन का टेक्निक है जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। ये भी याद रखना, ये भी आ चुका है। अब अगला है अपना बच्चों मोलरिटी। सबसे बेस्ट यूनिट अपना मोलरिटी होता है क्योंकि लिक्विड स्टेट में हम यहाँ पे सॉल्यूशन को लेते हैं। तो मोलरिटी क्या होता है? डेफिनेशन तो तुम्हें पता होगा, नहीं होगा तो बता दे रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर वॉल्यूम में जो प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं क्या? मोलैरिटी। अब इसको काउंट करने का जो टेक्निक है यहां पे हमने लिखा मोलैरिटी कैपिटल एम से, और ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ये VL का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो यहां पे लिख भी दिया है, उसको सिंबॉलिक ऐसे लिखते हैं। अब नॉर्मली तो ये हमें गिवन नहीं होगा, हमें इनडायरेक्ट वे में निकालना होगा, तो उसके लिए हमें मोल का ये फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास किसमें है? ग्राम में। ये देखो m ऑफ g का मतलब मास इन ग्राम और m ऑफ f का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मोलर मास। और 1 लीटर में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ये भी हमें आइडेंटिटी याद करना है। अब ये दोनों वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो m इक्वल टू अगर n ही दिया है तो v ml रहेगा तो 1000 से इंटू, और n की वैल्यू भी इनडायरेक्ट में दिया है मास इन ग्राम, तो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इंटू v ml इंटू 1000। तो ये अपना मोलरिटी आ जाता है और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर और मोलर। याद रखना सबसे अधिक यूजफुल फॉर्मूला ये है, इसी को हमें इस चैप्टर में सबसे अधिक यूज करना है। मोलरिटी एक बेस्ट यूनिट होता है, बस इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इट इज वेरीज विद टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज हो सकता है, होता ही है। तो इस कारण से मोलरिटी जो होता है अपना टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। अगला होता है जो अभी हमने नोट डाउन किया है मोलैलिटी। सिंपली जैसे मोलरिटी निकालते हैं वैसे मोलरिटी भी निकालते हैं। डेफिनेशन में थोड़ा सा इसमें चेंज होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब क्या हो गया? सॉल्वेंट। पहले क्या था? सॉल्यूशन। और याद रखना जब भी क्वेश्चन में डेंसिटी दिया रहता है तो डेंसिटी जो होता है वो सॉल्यूशन का होता है, सॉल्वेंट का नहीं। डेंसिटी से रिलेटेड जो मास निकालोगे वो किसका होगा? वो सॉल्यूशन का मास होगा, सॉल्वेंट का मास नहीं होता। ये सब चीजें याद रखना, अभी आगे हम न्यूमेरिकल में इसको कराएंगे। तो अपना मोलैलिटी का हो गया 1 मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला सेम, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन kg, मोल एन डब्ल्यू kg। अगर ग्राम में है तो 1000 से इंटू कर लेना, और ये भी ग्राम में है तो गिवन मास बाय मोलर मास, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। यूनिट जो होगा मोलर या फिर मोल पर केजी। और इसका एडवांटेज ये होता है कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। तो टोटल ये 4 अपने होते हैं। इसके बाद से मैंने कहा पांचवा एक होता है पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, जो हमें यूज करना। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी यहाँ पे 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो सेम जैसे हमने परसेंटेज निकाला सेम होता है, बस इस 100 की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे? 10 की पावर 6 सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन 10 की पावर 6। तो हो गया क्या? पीपीएम। तो पांचवा अपना होता है पीपीएम, और छठा जो होता है नॉर्मेलिटी, जिसको हम बाद में रिडॉक्स रिएक्शन एक बार पढ़ा के फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, इसको तुम काउंट कर सकते हो। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा, इन सब पे आपस में रिलेट करके कोई नया फॉर्मूला बनाऊंगा, और इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं या आते रहते हैं उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इसको लाइक कर लेना ताकि अगले वीडियो को देख सकते हो।